सो जी फाइनली द डी डे इज़ हेयर एंड आई एम गोइंग टू थाईलैंड। तो 3 घंटे पहले आने की गलती मत करना, डरना बिल्कुल भी मत, मैंने ऐसी गलती की है। फाइनली एट द एयरपोर्ट, अब थोड़ी सी वीज़ा की फॉर्मेलिटीज़ है, फॉर्म दे दिया है, फॉर्म हम भरेंगे। अब ये वीज़ा और अराइवल का फॉर्म भरते हैं और वहाँ पे सबमिट करते हैं। ये देखो कितनी बढ़िया रोड्स हैं, कितना बढ़िया वेदर है। बहुत 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 टाइम से चाहता था कि मैं थाईलैंड जाऊँ। उसको स्ट्रीट फूड कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और यहाँ पे शैली इज़ अप एंड रेडी फॉर माई पैकेजिंग। क्या हो रहा है जी? पैकिंग की तैयारी मैं ले आया अपना सब। ये देखो बहुत सारी शॉपिंग करके आऊँ, ज़रा दिखाता हूँ क्या क्या शॉपिंग करके आऊँ। वहाँ से क्या लोगे फिर? ये देखो बहुत टाइम के बाद मैंने आज इतनी सारी शॉपिंग की है। कभी छुटपुट चीज़ें आती रहती थी, लेकिन आज अच्छे से दबा के शॉपिंग करके आया हूँ। बहुत सारा सामान लेके आया हूँ और बहुत टाइम से चाहता था कि ये सारी चीज़ें मैं ख़रीदूँ और लेके आया आज बहुत सारी। दिखाऊँ तुम्हें क्या क्या? देखना चलिए, बताती रहना कैसा है। ये टी शर्ट ली है, बहुत स्मार्ट है, अच्छी है। ये भी ली है टी शर्ट जॉकी से, और ये भी ली है। ये पुरानी टी शर्ट है, गिफ्ट आई थी कहीं से, वो ली है। ये शॉर्ट्स लिए, बैंकॉक जा रहा हूँ तो ऑफकोर्स कपड़े थोड़े से समरिश होने चाहिए ना, तो शॉर्ट्स लिए। ये भी बहुत टाइम के बाद खरीदी है। ये तो पुरानी वाली जीन्स है, प्रेस कराई है बस। और ये लेनिन के ट्राउज़र, मेरे को बहुत पसंद है लेनिन के ट्राउज़र पहनना गर्मी में, सबसे बढ़िया। ये भी पुरानी जीन्स इधर रखो। ये भी पुरानी पैंट H&M से ली थी। मेरे लिए तो कुछ ले आते। अरे तुम्हारे लिए बैंकॉक से लाऊंगा ना, इसलिए तो ज़्यादा सामान नहीं लेके जा रहा मैं अटैची में, ना तुम्हारे लिए लेके। तुम बैंकॉक से कुछ मत लाना, मुझे ही ले चलो साथ। यही रहो। ये देखो ये ट्राउज़र लिया मैंने, एक ये वाला ट्राउज़र लिया और लेनिन का, और एक ये लेनिन का ट्राउज़र लिया। काफ़ी सारी शॉपिंग करके आया। और यूसीबी से भी लेके आया, मेरी फेवरेट ब्रांड है वैसे यूसीबी वाले में। इसको प्रेस कराना भूल गया। ये देखो ये 3 टी शर्ट मैंने सिर्फ 1300 रुपये की ली है। 1 2 3। कैसी है? बहुत अच्छी। बहुत शरीर लग गई है काम पे, पैकिंग कर रही है यहाँ पे बहुत टाइम के बाद। जैसे कि मैंने बताया यार, मेरे को ना एक चप्पल चाहिए थी शैली, फ्लिप फ्लॉप नहीं होती जो। मैं बहुत सारी जगह गया, नाइकी गया, प्यूमा गया, कहीं नहीं मिली। हार के पता है कहाँ से लेके आया हूँ? अपनी देसी मार्केट वाली शॉप से। वहाँ पे मिल जाती है। ये दिखाना ज़रा कैसी है? एक्वा लाइट। ये भी अच्छी होती है वैसे, सस्ती, टिकाऊ, सुंदर, दिखने में भी प्यारी, अच्छी है ना? दिखाओ, इससे मुझे मारना मत। मैं रोज मारती हूँ ना तुम्हें चप्पलों से। चलो जी चलो जी चलो जी, तैयारी फुल ऑन है एकदम बढ़िया से। सो जी फाइनली द डे हैज़ कम, द टाइम हैज़ कम, और मैं अब जा रहा हूँ जी बैंकॉक। एंड आई एम अ लिटिल इमोशनल एज वेल, बिकॉज थोड़ा सा फैमिली से दूर रहने वाला हूँ 7-8 दिन के लिए। इतने लंबे समय तक रहा नहीं हूँ। एंड मेरे साथ साथ ऑफकोर्स शैली इज़ ऑल्सो लिटिल सैड या हैप्पी? सैड बिकॉज मैं जा रहा हूँ, और हैप्पी बिकॉज मैं काम के लिए जा रहा हूँ। बट मेहर भाई, उसकी इतनी हालत ख़राब हो रही थी ना, शी वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ, बट काम है तो जाना पड़ेगा। तो अभी हमने उसको पार्क भेजा है नीचे दीदी के साथ खेलने के लिए। एंड उसको मैंने अभी बाय भी नहीं बोला, और मेरे में इतनी हिम्मत है भी नहीं कि मैं उसको बाय बोलूँ। तो आपके साथ भी कभी कभी क्या ऐसा होता है कि आप कहीं जा रहे होते हैं तो आप नहीं बोल पाते हैं बाय। इट इज़ एग्जैक्टली द सेम विद मी। तो मेरी जो दिल्ली से मुंबई की फ़्लाइट है वो 10:45 पे थी, लेकिन जिससे मैंने टिकट कराई, या जो भी हमारा एजेंट है उसने बोला 3 घंटे पहले पहुंच जाना। मैं पहुंच गया 3 घंटे पहले, लेकिन मुझे अब इंतज़ार करना पड़ रहा है यहाँ पे। और इन्होंने मुझे बताया अगर आपकी डोमेस्टिक फ़्लाइट है कनेक्टिंग वाली, तो आप अगर 1-1.5 घंटा पहले भी आओगे ना तो चलेगा। तो भाई एयरपोर्ट पे अब जल्दी तो पहुँच जाओ, लेकिन क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। कितनी देर फ़ोन देखूँ समझ नहीं आ रहा, कितनी देर किताब पढ़ूँ समझ नहीं आ रहा। तो सबसे बेस्ट जो मेरे लिए है ना वो है जी खाना और पीना। तो खाने के लिए मैंने सैंडविच खा लिया, और पीने के लिए मैंने यहाँ से ये नींबू चाय ले ली है, बिकॉज आई डोंट ड्रिंक दूध वाली चाय, तो इसलिए नींबू चाय ली है। और ये पीने के बाद देखूंगा, अगर अभी 1-1.5 घंटा और है, फिर कुछ भूख लगेगी तो फिर कुछ और खा लेंगे। तो जी फाइनली द फ्लाइट इज़ हेयर, और लगभग 3.5-4 घंटे इंतज़ार करने के बाद मैं जा रहा हूँ गो फर्स्ट में दिल्ली से मुंबई, और वहाँ पे फिर इंतज़ार 5-6 घंटे का, और फिर गो एयर ही जाएगी वहाँ मुंबई से बैंकॉक के लिए। आई एम ऑल सेट। तो जी मुंबई एयरपोर्ट हम पहुंच चुके हैं, और अभी हमारा ले ओवर है यहाँ पे 5-6 घंटे का। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकल के ऑटो ले रहे हैं, और आसपास यहाँ पे जोगेश्वरी वेस्ट है, वहाँ पे जाके कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि 6 घंटे बहुत लंबा इंतज़ार होता है। तो मुझे मेरे दोस्त मिल गए हैं दिल्ली से, हम उनके साथ जा रहे हैं, और वहाँ पर जाके हम कुछ खान पीन करेंगे, डिनर करेंगे। डिनर भी नहीं किया, और उसके बाद लगभग 3 बजे तक हमें वापस आना है। वापस आके फिर से हम फ्लाइट पकड़ेंगे, एंड देन वी विल बी हेडिंग बैक टू बैंकॉक।
तो जी एयरपोर्ट पे ना रुकने के बजाय हम आ गए हैं बड़े मियाँ खाने के लिए कबाब और साथ में बढ़िया मटन, साथ में रोटी, साथ में बिरयानी, क्योंकि वहाँ पे खाना खाना पड़ता बहुत महंगा होता है, यहाँ पे भी कोई सस्ता नहीं है। वैसे हमें जाना था बड़े मियाँ ताज वाले, लेकिन हम लेट हो गए थे तो इसलिए वहाँ नहीं जा पाए। तो अब बड़े मियाँ जो है वो यहाँ वेस्ट में खुल गया, बांद्रा वेस्ट में खुल गया, तो यहाँ पर आए हैं हम खाना खाने के लिए रात के 1:30 बजे। 3 बजे वापस चले जाएंगे एयरपोर्ट पर, क्योंकि 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुँचना होता है, इंटरनेशनल फ़्लाइट है। और सुबह 6 बजे हमारी है फिर मुंबई से बैंकॉक की फ़्लाइट, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और सबसे अच्छी बात है कि मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे को दिल्ली के मेरे 2 भाई मिल गए हैं, मेरे सब्सक्राइबर ही हैं भाई। एक ये रे भाई, कैसे भाई, और दूसरे मेरे भाई, इनका नाम भी गौरव ही है। हेलो। तो ये मेरे साथ रहने वाले हैं अभी अगले, कपिल भाई। तो ये मेरे साथ रहने वाले हैं अभी अगले 12 घंटे के लिए ना, 1 बज गया और 12-1 बजे तक हम बैंकॉक में 7 तक रहने वाले हैं। तो जी वी आर स्टार्टिंग दी इवनिंग, इनफैक्ट मॉर्निंग विद आर फेमस मटन सीख कबाब, और 350 के 3 हैं। महंगे ज़रूर हैं लेकिन खाने में बहुत टेम्पटिंग होंगे, इस बात की श्योरिटी देता हूँ। बहुत भूख लग रही है ना भैया? बहुत ज़्यादा भाई, देखो इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, बिरयानी, चिकन कढ़ाई, सीख कबाब सब कुछ खा लिया, और बिल्कुल एकदम जो तृप्ति होती है ना वो हो गई है। हम ही हैं लास्ट जो रेस्टोरेंट से निकलने वाले हैं अभी। लगभग 2 बज चुके हैं, अब जा रहे हैं यहाँ से एयरपोर्ट, और आधे घंटे में एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे, उसके बाद एयरपोर्ट पर इंतज़ार। एयरपोर्ट जा रहे थे और रास्ते में हमारा जो ऑटो है वो हो गया पंचर। अब लगभग 5 से 7 मिनट भैया को लगेंगे पंचर लगाने में, और उसके बाद फिर हम एयरपोर्ट में जाएंगे। मतलब सारी चीज़ें ना हमारे साथ ही होनी होती हैं। तो जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो आपको दो सिक्योरिटी चेक्स को पास करना पड़ता है। एक तो ऑब्वियसली फ्रिस्किंग होती है, सिक्योरिटी चेक होता है, दूसरा इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन में आपको जो भी आपका पासपोर्ट है वहाँ का वीज़ा लगता है, वहाँ का इमिग्रेशन आपको पास करता है, फिर आप आगे जाते हैं। तो मैं अब इमिग्रेशन से पास थ्रू हो चुका हूँ एंड आई एम बैक टू द एयरपोर्ट। और ये है जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नज़ारा। ये सारी की सारी एक से एक ब्रांड यहाँ पे है। रात के 3:30 बज चुके हैं, सुपर टायर्ड, सुपर स्लीपी, बट क्या करें, सो भी नहीं सकते क्योंकि अगले 2 घंटे के अंदर हमारी फ़्लाइट है, और फ्लाइट है 6 बजे की, 12 बजे पहुँचाएगी हमें बैंकॉक। भाई मेरे जीवन में तो ऐसा पहली बार हुआ है कि फ़्लाइट से पहले मैं पहुँच गया और अभी तक कोई भी नहीं आया। आई एम दी फर्स्ट वन टू रीच एट दी गेट, और देखिए कोई भी नहीं है यहाँ पे, सबसे पहले मैं आया हूँ, और पता नहीं कब कोई आएगा। पहले तो मुझे 4 बार भुलेखा हो गया कि मैं सही जगह पे आया हूँ कि नहीं, बट डिस्प्ले पे देखने के बाद, लोगों से पूछने के बाद पता चला कि मैं सही जगह पे आया हूँ। आपसे निवेदन है कि आप अपना फेस मास्क पॉकेट या विमान के किसी अन्य भाग में ना छोड़ें। इन्हें सो जी आफ्टर ऑलमोस्ट स्पेंडिंग 16 आवर्स फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, फ्रॉम मुंबई टू बैंकॉक, हम पहुंच गए हैं फाइनली बैंकॉक। 16 घंटे लग गए हमें वहां से यहाँ तक आने में, लेकिन जब आप यहाँ लैंड करते हैं ना तो बहुत बढ़िया सेटिस्फैक्शन मिलती है भैया, कि बड़े टाइम से सोच रहे थे कुछ इंटरनेशनल करेंगे, लेकिन अब जब पहुँच गए तो 16 घंटे लग नहीं रहे हैं, सही बता रहा हूँ। ये देखो कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे इनका ये एयरपोर्ट है, और हर चीज़ इतनी वेल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैंने सुना है कि थाईलैंड में लोग बहुत अच्छे होते हैं, तो आई एम श्योर वो होंगे, क्योंकि जैसे ही हम फ्लाइट से उतरे इतनी बढ़िया तरीके से वेलकम हुआ ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो जी थाईलैंड में एंट्री के लिए सबसे पहली जो चीज़ आपसे देखी जाती है वो आपका थाईलैंड का पास देखा जाता है। तो आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं वहाँ पे ये जितने भी लोग बैठे हैं ये सारे आपका थाईलैंड का पास चेक करते हैं, पासपोर्ट चेक करते हैं, आपका इमिग्रेशन फॉर्म चेक करते हैं, और साथ में आपको बोर्डिंग पास चेक करते हैं। जब ये चारों चीज़ें चेक हो जाती हैं उसके बाद आपको आगे प्रस्थान करने के लिए भेजा जाता है। द नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी है वो आपको, अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल ले रहे हैं तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ता है, और इस फॉर्म के साथ आपको जो आपने इमिग्रेशन का फॉर्म लिया था वो भी आपको भरना पड़ता है। तो पहले ये फॉर्म भर के फिर आपको यहाँ पे ये सबमिट करना पड़ता है, उसके बाद आपको वीज़ा ऑन अराइवल दिया जाता है, और उसके बाद आप आगे प्रस्थान कर सकते हैं। तो मैं सारी चीज़ें जितनी भी आप बैंकॉक आके लैंड करके आपको करनी है ना वो सारी आपको बता रहा हूँ। तो एंड तक देखो इस व्लॉग को, ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए जब भी आप नेक्स्ट टाइम बैंकॉक आए कि आपको क्या क्या करना है और कुछ भी आप भूल ना जाए। अगर कभी भी आप बैंकॉक आ रहे हो ना तो इमिग्रेशन यहाँ पे 2 तरीके के, एक तो भाई है प्रायोरिटी वाली जिसमें आपको 2200 बाट देने पड़ते हैं, और एक है नॉर्मल वाली जिसमें आपको 2000 बाट देने पड़ते हैं। बट मैं आपको यही कहूँगा कि आप प्रायोरिटी वाली कराइए, क्योंकि नॉर्मल वाली में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होता है। सो इट्स बेटर कि आप प्रायोरिटी वाली 200 बाट एक्स्ट्रा खर्च के करा लीजिए। और मेरे को लगभग नॉर्मल वाली में लगे लगभग 2 घंटे यहाँ पे इमिग्रेशन में, क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस है इनका। तो उसी तरीके से आप अपनी जो जर्नी है ना उसको प्लान करना। अगर प्रायोरिटी वाला कराओगे तो जल्दी निकल जाओगे, अगर नॉर्मल कराओगे तो भैया वेट करते रह जाओगे। भाई वैसे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे सिम कार्ड लेने के, लेकिन ये जो ट्रू 5G है ना ये सबसे बेस्ट है। मैंने यहीं से अपना सिम कार्ड लिया है, इसमें आपको 299 बाट देके अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है, और साथ में 100 बाट का क्रेडिट मिलता है, और साथ में अनलिमिटेड कॉल्स मिलती है ट्रू 5G के नंबर पे। सो जी फाइनली आफ्टर 3 आवर्स
एयरपोर्ट पे उतरने के बाद हमारा सारी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी हो चुकी हैं। सिम कार्ड ले लिया है, इमिग्रेशन हो गया है, वीज़ा लग चुका है। अब हम जा रहे हैं यहाँ से बाहर। ओके जी, सो फाइनली वी आर इन बैंकॉक एंड लुक, थैंक यू फॉर कमिंग। ओके, लेट्स गो गाइस, हियर इज माय कार। फाइनली गाइस, आई एम इन द कार आफ्टर ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स एट द एयरपोर्ट। और बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतने सालों बाद आया हूँ ना, 14-15 साल बाद। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लोर द बेस्ट स्ट्रीट फूड ऑफ दिस प्लेस। गाइस, एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप बैंकॉक आए ना, तो कोशिश करिए कि किसी एजेंट के थ्रू ही आप टिकट्स वगैरह बुक कराएं, क्योंकि बहुत इजी हो जाता है। हर चीज़ ना ऑर्गेनाइज रहती है, टिकट्स भी ऑर्गेनाइज हो गई। उसके बाद यहाँ पे आपको एयरपोर्ट से पिकअप भी मिलता है, आपको होटल तक छोड़ा जाता है, होटल में फिर आराम से आपका चेक इन वगैरह हो जाता है। चाहे तो आप सेपरेटली भी करा सकते हैं, बट अगर आपको कोई एजेंट की हेल्प मिले तो वो ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि उससे आसानी हो जाती है। हो सकता है आपके 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा ज़रूर लगे, लेकिन ना बहुत ईजी एक्सेस हो जाता है हर चीज़ का। फाइनली आई एम इन बैंकॉक एंड हियर आर द फ्रेंड्स। हेलो, देखो उसका भी फोन चालू है, मेरा भी फोन चालू है। हेलो। व्हाट्स अप? वेरी गुड। देखो वो आप भी मेरी vlog कर रहे हो क्या? वो, हाँ, मैं आपकी व्लॉग कर रहा हूँ, आप मेरा व्लॉग कर रहा हूँ। फाइनली पहुंच गए भाई बैंकॉक। कैसा है भाई, तुम तो 3-4 दिन से आ रखे हो। यार काफी मजा आया। सबसे बढ़िया पे स्कूटी हमने रेंट पे ले लिया, हाँ। उसी से घूम रहे हैं। मौसम अच्छा चल रहा है आजकल, गर्मी पता नहीं है है। क्या हुआ, जब हम आए ना दिल्ली, हाँ, मतलब जैसे हमने दिल्ली से यहाँ पे कदम रखा ना, मौसम ऐसा बदल गया, एक नंबर है ना। सुहावना हो गया। मेरे लिए भी स्कूटी का अरेंजमेंट कर लिया कि नहीं, अकेले के आपके लिए? लिए अभी चलते हैं, करते हैं। चलो भाई, मेरे को बहुत भूख लग रही है, पहले चेक इन करते हैं, फिर कुछ खाते खाते हैं, हैं। फिर चलते हैं। Alright guys, so I have checked into the hotel. The hotel is amazing. The view is amazing, and I am sure the vlog was amazing too. तो अगर आपको मेरा ये vlog अच्छा लगा, अगर आपको सारी वो जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए, तो जल्दी से जाओ, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, बने रहना मेरे साथ, क्योंकि ये सिर्फ व्लॉग 1 था। ऐसे बहुत सारे व्लॉग आने वाले हैं आपके लिए यहाँ थाईलैंड, बैंकॉक, पताया से। तो जितने भी व्लॉग होंगे सारे इन्फॉर्मेटिव होंगे, इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो देखते रहिएगा, बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू, एंड सब्सक्राइब करते रहो गौरव वासन व्लॉग्स को।